Good morning, students. Today we'll start with the next topic, that is the Human Genome Project of the Plus 2 Bio. Now, Human Genome Project means, अब इसमें हमने पढ़ना क्या है. ह्यूमन मीन्स हम अपने बारे में, जीनोम मीन्स हमारा पूरा जो डीएनए या जेनेटिक कंटेंट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो उससे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं. ये प्रोजेक्ट बेटा 1990s में यूएसए का डिपार्टमेंट है, एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. क्लियर? दे हैव स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम. तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया ये देखने के लिए कि हमारा जो ह्यूमन जीनोम है, जो डीएनए वगैरह, उसका सीक्वेंस कैसा है. उसके बाद वेलकम ट्रस्ट है बेटा यूके का, उसने इसको ज्वाइन किया, जो इसका मेजर पार्टनर बना बाद में. फिर इसके बाद और बहुत सारे कंट्रीज़ आए, लाइक जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना. तो इन सब लोगों ने इसको ज्वाइन किया. ठीक है. उसके बाद जोहान क्रैग वेंटर, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सीक्वेंस को पहली बार स्टडी किया. राइट. ये प्रोजेक्ट जो था ये 1 अक्टूबर 1990 में लॉन्च हुआ था बेटा, और ये कंप्लीट हो गया था 2003 में, यानी कि 13 साल लंबा ये प्रोजेक्ट चला. राइट. अब इस प्रोजेक्ट के गोल्स क्या थे, मतलब हम क्या करना चाहते थे इस प्रोजेक्ट में. लेट्स सी द गोल्स. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना चाहते थे जितने भी 20,000 से 25,000 जीन्स है ह्यूमन में, हम उनको आइडेंटिफाई करना चाहते थे. राइट. उसके बाद डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स. जितने भी बेस पेयर्स हैं हम उनको सबको डिटरमिन करना चाहते थे, उसका सीक्वेंस क्या है, कैसे कैसे लगे हुए हैं डीएनए पर. राइट. देन स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटा बेसिस. फिर जो भी हमने स्टडी किया या जो भी हमने इसके बारे में पढ़ा उसको हमने एक बड़ी बुक में लिखा, जिसको हमने डाटा बेसिस कहा. इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस. जो भी हमारे पास टूल्स थे हम उनको इम्प्रूव करना चाहते थे इस बेसिस से. ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द अदर सेक्टर. ठीक है. जैसे सच एज इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हम उसको ट्रांसफ़र करना चाहते थे. एड्रेसेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज़. हमने उन सबको भी इसमें, मतलब ये हमारे गोल्स है कि हम उनको भी इस चीज़ से एक्सप्लेन करें फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. राइट. उसके बाद इस प्रोजेक्ट के ये सारे गोल्स रहे, यानी कि हमारे पर्पस रहे, मकसद रहा. फिर अब इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स थे. ठीक है. इसकी मैथडोलॉजीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी 2 मैथडोलॉजीज़ हमने यूज़ किए, कह लो कि 2 मेथड्स यूज़ किए इसके लिए. एक था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स और दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन. नाउ एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स का मतलब था कि जो जीन्स हैं, ठीक है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करके खुद ही डीएनए बनाएंगी. राइट. सो दिस इज़ द वे. दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन. एनोटेशन का मतलब है किसी चीज़ को डिफाइन करना बेटे. तो सीक्वेंस एनोटेशन में हम क्या करेंगे, सीक्वेंसेस को डिफाइन करेंगे डीएनए की. राइट. अब उसके लिए फिर कुछ स्टेप्स रहेंगे. जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम किसी सेल से डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे और फिर उसको रैंडमली फ्रैगमेंट्स में तोड़ देंगे. क्लियर. छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लेंगे. फिर हम उसको क्या करेंगे, फिर हम उसको एक सूटेबल होस्ट ढूंढेंगे उसका. फिर हम उसकी क्लोनिंग कराएंगे, उसकी एम्पलीफाई, यानी कि उसको बड़ा करेंगे. अब होस्ट या वैक्टर क्या लेंगे हम, उसके लिए हमारे पास वैक्टर्स रहेंगे BAC, दैट इज़ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, या फिर YAC, दैट इज़ यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम. राइट. उसके बाद जब हम इसको कर लेंगे सीक्वेंसेस और उसकी क्लोनिंग कर लेंगे, उसको बढ़ा लेंगे, फिर हम इन फ्रैगमेंट्स को एक ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर में, ठीक है, डालेंगे, जो फ्रेडरिक ने डेवलप किया था. ये मशीन होती है बेटा. ठीक है. हम उसमें डाल के इसको अरेंज कर लेंगे. ठीक है. देन सीक्वेंसेस वर देन अरेंज्ड बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन्स. ओवरलैपिंग का मतलब है जो एक जैसे होंगे. ठीक है. जो एक जैसे होंगे उनको हम इकट्ठा कर लेंगे, बाकी में हम थोड़ा गैप डाल देंगे. Alignments of these sequences was humanly not possible. Now specialized computer based programs were developed, क्योंकि इसको हाथ से तो इतना सारा लिखा नहीं जा सकता. ठीक है. तो ये सारा कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम था, उस पर रखा. And these sequences were subsequently annotated and were assigned to each chromosome. फिर हमने उनको उनकी जो पोजीशन थी वो अलॉट कर दी जैसे. ठीक है. उसके मतलब जो क्रोमोजोम से था उसके क्रोमोजोम के बेसिस पे जो सीक्वेंस हमने लिया उसके आधार पे हमने उसका नाम रखा. The sequence of chromosome 1 was completed only in May 2006. Clear?
एंड दिस वॉज लास्ट ऑफ द 24th क्रोमोजोम। क्लियर, 22 ऑटोसोम्स एक्स एंड वाई, ठीक है, ये हमने उनको सीक्वेंसेस को ढूंढ लिया था। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा इस टास्क में, क्लियर, द टास्क जो था इसका, असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑन द जीनोम। क्लियर, अब कहाँ उसको फिजिकल मैप का मतलब है जेनेटिक को कहाँ रखना है, कैसे लगाना है उसको, या कैसे लगेंगे ये कह सकते हो, हमने तो नहीं लगाना, इट इज़ नेचुरली दिया। तो वो सारा जो उसका फिजिकल मैप था, ये सबसे बड़ा चैलेंज था एक्सप्लेन करना। Now this was generated using information on polymorphism of restriction and a nuclease. Clear? तो ये हमने उसकी recognition sites और some repetitive जो DNA sequences है जिनको हमने microsatellites बोला, तो उसकी वजह से ये हमें हेल्प मिली सबको एक्सप्लेन करने में, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक्स बेटा।